Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid, and you're watching RR Lectures. And we are starting our playlist on international relations. The most frequently asked question about this is कि मैम इस पेपर को हमने लेके कैसे चलना है एंड हाउ कैन वी अप्लाई द थ्योरीज इन आवर पेपर। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि करंट अफेयर से काफ़ी सिमिलर होता है ये पेपर, तो बेस्ट टेक्निक क्या है इसको लेके चलने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कंटेंट और सिलेबस वगैरह देखते हैं ना, तो हमें कुछ मेजर पोर्शंस नज़र आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें थ्योरीज़ हैं जो हमने अच्छी तरह समझनी है, याद करनी है। पेपर वन इज़ ऑल अबाउट थ्योरीज़। अगर आपने थ्योरीज़ नहीं की तो पेपर वन आपका अच्छा नहीं जाएगा। और पेपर टू में भी आपकी थ्योरीज़ अप्लाई होती हैं, ऑल्दो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द करंट अफेयर्स पेपर, लेकिन उसका और करंट अफेयर्स का डिफरेंस मेजर यही है कि उसको आपने थ्योरीज अप्लाई कर करके और आईआर के जार्गन्स यूज़ करके, मींस के आईआर की जो टर्म्स है ना, की टर्म्स आपने प्रोमिनेंट करके उस पेपर में दिखानी है और अप्रोच आपकी उसी तरह होगी। आपने उसको करंट अफेयर से इस तरह डिफ्रेंशिएट करना है कि आपकी एक तो टर्म्स यूज़ हों, और अगर जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं तो आपने टर्म्स सारी और थ्योरी सारी आईआर की अप्लाई करनी है। और फिर हम देखते हैं कि उसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर है। फिर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट ट्रीटीज़ और डिफरेंट पैक्ट्स हुए थे, किस ज़माने में हुए, उनका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, नेशन स्टेट क्या थी, ये सारा हिस्ट्री में आ जाता है। फिर जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनओ होगी, सार्क होगी, ईसीओ हो गई, एससीओ वगैरह, हमने ये अच्छी तरह कर लेनी है, यूरोपियन यूनियन वगैरह वगैरह। देन देयर आर ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस, जिन्हें हम ये भी कहते हैं कि ये तो करंट अफेयर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली दोज आर दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम आईआर सिलेबस, तो हमने इसको आईआर के जार्गन्स और थ्योरीज के साथ करना है। ये हमारी अप्रोच होगी। तो हमने लेके कैसे चलना है इसको, मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले हम थ्योरीज़ को करें, और सारी थ्योरीज़, ठीक है, जो हमें मेजर जो हैं वो तो है ना, लाइक रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, नियो रियलिज्म एट्सेट्रा, मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। फिर जो क्रिटिकल थ्योरी है वो है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, और फंक्शनलिज्म। तो ये सारी थ्योरीज जब हम कर लेंगे ना, तो फिर हमें क्वेश्चंस भी समझ आने लग जाते हैं। मेरे साथ भी ये होता था और मुझे ये क्वेरीज भी आई कि मैम हम सिलेबस तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं ये कहाँ से उठा के आ गए हैं क्वेश्चंस, और हम इनको किस तरह कर पाएंगे। तो जब सिलेबस आप कवर कर लेते हो अपना कंटेंट, तो फिर आपको चीज़ें रिलेट करनी जब आ जाती हैं ना, फिर क्वेश्चंस का मसला नहीं होता। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, लेकिन वीकली या आफ्टर 3 डेज इन अ वीक मैं कोशिश करूँगी कि इस पे अपलोड करती रहूँ कंटेंट इस प्लेलिस्ट में। तो एंड पे जाके हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसकी बुक्स जो हैं, ऑल्दो कि आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, अगर आप वो सीएसएस टिप्स वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस पे मैंने आईआर पे काफ़ी ज़्यादा बातें की हुई है। लेकिन खैर, अगर दोबारा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेरीज मुझे ये आई और मुझे लगा कि बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी, मैं दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ कि जी इसमें ये तो 3 बुक्स आपको नज़र आ रही हैं, इसके अलावा भी मैंने 2-3 और बुक्स भी पढ़ी थी। ऑब्वियसली पूरी बुक्स नहीं पढ़ी थी, कुछ कुछ टॉपिक्स किए थे, लेकिन द बेस्ट वन अमंग देम आई फाउंड वाज एंड्रयू हेवुड, ग्लोबल पॉलिटिक्स। एंड्रयू हेवुड की अच्छी बुक है, बेसिक्स समझने के लिए बहुत ज़बरदस्त, नहायत अच्छी बुक है। फिर जी जो क्रिस ब्राउन की बुक है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, इट्स अ वेरी कॉन्साइज एंड अ वेरी ग्रेट बुक। लेकिन अगर आपने ये करनी है तो उसके पहले आपकी ना बेसिक्स अच्छी हों, आपने केगले वगैरह को पढ़ा हो, ठीक है। और भी 1-2 बुक्स हैं, ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपको उसकी मतलब नो हाउ है ना आपको आईआर की, फिर आप ज़रूर क्रिस ब्राउन पे जाएँ, पर स्टार्ट में ना जाना, क्योंकि उसका थोड़ा-सा ना एक तरीका ज़रा टफ़ है, लेकिन है वो अच्छा। और फिर जी पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, दैट्स माय फेवरेट, हेनरी नाउ की बुक है। इसमें आपने हर चीज़ को, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन हिस्टोरिकल जो पोर्शन है उसको उन्होंने सारा थ्योरीज़ के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पेपर 2 के लिए ना आई वुड रिकमेंड हेनरी नाउ। और ऑब्वियसली जो
न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इन बुक्स का तो ज़माना काफ़ी पुराना है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो न्यू सिनेरियो रशिया यूक्रेन वॉर का है, और अफ़गानिस्तान इशू है विद स्पेशली आफ्टर द विथड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स, तो वो चीज़ें तो अब आपको रिसेंटली आर्टिकल्स वगैरह से मिलेंगी। और मैंने आर्टिकल्स का भी सीएसएस टिप्स वाली प्लेलिस्ट में बताया हुआ था कि कहाँ से सर्च करने हैं आईआर के, तो वो वेबसाइट वगैरह चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, यू कैन गो देयर एंड सर्च। तो यहाँ से जो है ना, ओवरऑल बुक्स ये वाली है जो मैंने खुद पढ़ी थी, एंड आई गेस दीज आर गुड बुक्स। और ख़ास तौर पे अगर जल्दी-जल्दी आपने आईआर प्रिपेयर करना है ना, तो आपने हेनरी नाउ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और लेक्चर पसंद एंड आया आई करे तो लाइक ज़रूर किया करें, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है? और आगे भी शेयर किया करें। अस्सलाम वालेकुम।